भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मजीद किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फिर दो टोक पैगाम। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन गेन करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजरबाईजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। इल्हाम अलियूफ को आर्मीनिया के साथ अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे, पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। साइम अयूब 23 पर आउट। बाबर आजम कोई रन न बना सके। बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। और कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से जाबहक बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रिक्कत अमेज मनाजिर। हादसे के बाद 7 डंपर क्यों जलाए? मालिकान का धरना। 5 घंटे तक सुपर हाईवे को ब्लॉक किए रखा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म किया। जलाओ घेराव में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। जलने वाली गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। दूसरे ग्रुप का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज। शहरियों पर पथराव। किसी शख्स ने आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहां पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं। शर्जील इनाम मेमन का डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कहा 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मालूम है कि साजिश कौन कर रहा है, कामयाब नहीं होने देंगे। जिस ड्राइवर ने लोगों की जान ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। कराची में पुराना दौर वापस आएगा, ना ही आने दिया जाएगा। जश्न आज़ादी पर अगर किसी ने शरपसंदी फैलाने की कोशिश की तो हिरासत में लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा। अहम अस्करी और सियासी हुक्काम से मुलाकातें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सुबुकदोश होने वाले अमेरिकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल ई कोरेला को खराज तहसीन। नए सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनरल डैन केन से भी मुलाकात। पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। दौरे पाकिस्तान की दावत। आर्मी चीफ का तारकीन वतन के साथ इंटरएक्टिव सेशन। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर। भारत के लिए हालात साजगार नहीं, अमेरिका अच्छा नहीं कर रहा, मोदी परेशान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका पर भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम। गोदी एंकर्स हलकान। भारतीय निजाद अमरीकी सहाफ़ी भी चीख उठे। भारतीय मीडिया को फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की एक और मुलाकात का भी खौफ। भारतीय फौज पर पाकिस्तान की हैबत बरकरार। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज के हाथ पांव फूले रहे। भारतीय आर्मी चीफ का इतराफ। ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तशबीह दे दी। कहा पाकिस्तान के तबाहकुन रद्द-ए-अमल से लाइल्म थे, मालूम ही नहीं था ऐसा जवाब मिलेगा। सोचे समझे बगैर ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, इल्म ही नहीं था क्या करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कमर जावेद बाजवा को तौसी देना गलती करार दे दिया। कौम से माजरत कर ली। कहा आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिविल इदारा हो या मिलिट्री, किसी में तौसी नहीं होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा का जवाब। कहा एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इसको रोक के दिखाए। वजीर आजम से बलूचिस्तान के तालिबे इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल करने पर शाबाश। शहबाज शरीफ ने 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह बोले, आप सरपरस्ती ना करते तो कामयाबी हासिल ना होती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने फिर गज़ा पर कब्जे के मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। मनसूबा सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी और इसराइली जारियत के खात्मे पर भी जोर।
पाकिस्तान की पार्लिमान के क़याम के 78 साल मुकम्मल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने बानियाने पाकिस्तान की बसीरत और जमहूरी सोच को सराहा। पहली कौमी असम्बली के अरकान को खराज अकीदत पेश किया। यूसुफ रजा गिलानी का जमहूरी उसूलों की पासदारी जारी रखने का अज़्म। अयाज सादिक ने चैलेंजेस से निपटने के लिए बरवक्त और मुअस्सर कानून साजी नागुज़ीर करार दे दी। कहा, ऐवान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए शफाफियत और इस्लाहात पर अमल जारी है। बाजोड़ में अमन अमान से मुताल्लिक़ कबायली जरगे और दूसरे फरीक में 10 दिन से जारी मुज़ाकरात नाकाम। हुकाम ने अली अमीन गंडापुर को आगाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक दूसरे फरीक के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। 60% दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अब इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होगा। मस्तूम में रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। खानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। 5 घंटे ट्रैक मुतासिर रहा। बलूचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं। हुकूमत मुकम्मल अमन बहाल कराने में संजीदा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मटियारी में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के कायल हैं लेकिन बेगुनाहों का नाहक कत्ल बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का सालाना तिजारती सरप्लस $4 अरब से तजावुज। दो तरफा तिजारत में 16% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने एक साल में अमेरिका को $5 अरब 83 करोड़ की अशिया बरामद की। अमेरिका से दरामद में भी 40% इजाफा। हजम $1 अरब 76 करोड़ 30 लाख रहा। सखर बैराज के तब्दील शुदा 16 दरवाजों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ। गेट्स का वजन भी बराबर नहीं। व्हील्स और नट बोल्ट्स में 1 माह के अंदर ही जंग लग गया। सिर्फ 3 लाख क्यूसिक के रेले से ही वाइब्रेशन पैदा हो गई। इंजीनियर्स ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिखकर आगाह कर दिया। मुजफ्फराबाद के इलाके में बारात में शामिल जीप हादसे का शिकार। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। गाड़ी में 25 अफराद सवार थे। गजा पर कब्जे का प्लान पेश करने के बावजूद नेतन्याहू के इत्तेहादी नाखुश। शिद्दत पसंद वजीर स्मोट्रिच ने हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। गजा में मजीद सख्त इक़दामात का मुतालबा। इसराइल की दहशत गर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। 5 भूख से जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुत फ़ाऊ की 8वीं बरसी। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान में जजाम जैसे मर्ज पर काबू पाया गया। पाकिस्तानी कौम आज भी डॉक्टर रुत फ़ाऊ की खिदमत की मोतरफ। वजीर आजम का डॉक्टर रुत फ़ाऊ को खराज अकीदत। कहा, कौम डॉक्टर रुत फ़ाऊ की खिदमत को हमेशा फख्र के साथ याद रखेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें दूसरे वनडे में आमने सामने। ट्रिनिडाड में वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी प्लेयर नुमान चौधरी की शानदार परफॉर्मेंस। ट्रैकन 8 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप LCQ टाइटल जीत लिया। फाइनल में कोरियन हरीफ को शिकस्त दी। कराची में जश्न आज़ादी डोंकी कार्ट रेस। 50 से ज्यादा गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन से शुरू हुई। पहली पोजीशन लेने वाले गधे के मालिक को 75,000 इनाम मिला। जश्न आज़ादी की आमद सिर्फ 4 दिन बाकी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गलियां और मोहल्ले सज गए। तकरीबात भी जारी। लाहौर में जश्न आज़ादी साइकिल रैली। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई।